अंजना जी क्या कहना चाह रहे हैं? पूरी जो यमुना नदी है उसको साफ इनको नहीं करना है, इनको वही खाना पूर्ति के लिए 4-5 घाटों में सफाई करनी है ताकि छठ पूजा तक हो जाए। अभी फिर से आपका एक और झूठ पकड़ा है। संजीव जी जितना बोलेंगे आपका एक एक झूठ पकड़ सकती हूँ मैं तो आप पूरी तरह से वाकिफ हो ना। तो साझा जी मुझे सबूत नहीं लेना पड़ेगा ना, आपसे तो कम से कम सबूत नहीं लेना पड़ेगा। मैं बेहतर नहीं जानती, आपसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ आप लोग के बारे में, तो मुझे आपके एक एक झूठ में निकाल सकती हूँ। खैर मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ अंजना जी, अंजना जी ने आपसे एक और बात आपके मद्देनजर कुछ और तथ्यों को रखना चाह रही हूँ। जब से यूनिफिकेशन हुआ आप तो कूड़े के अंबार पे बोलिए। मैं कूड़े के अंबार पे ही बोलूंगी। मैं चाहती हूँ कूड़े का अंबार आप बार बार दिखाएं और साथ में मुझे हमेशा बुलाएं और मैं बताऊं कि किस तरह से दिल्ली सरकार को एमसीडी को 6,000 करोड़ का जो वेतन के भुगतान करना था वो नहीं मिला है। इसमें से 1,500 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट देना था आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को और वो देना था, उन्होंने इसमें अप्रूवल दिया है 750 करोड़ का। और मैं आपको बता दूं वो अप्रूवल दिया कि 750 करोड़ दिया जाएगा उन कर्मचारियों को, लेकिन वो तक जो अप्रूव किया है अमाउंट वो भी रिलीज नहीं किया है। और ये जो है ये यूनिफिकेशन की बात की हाल है। और ये पूरे आंकड़े जो मैं बता रही हूँ, एक फंड की मैंने बात की थी आपको और ये बात बता रही हूँ मैं 6,000 करोड़ का बकाया सैलरीज का पैसा, पेंशन का पैसा। तो ये हालत कर रखी है कि चाहते हैं जानबूझकर एमसीडी के बारे में, कर्मचारियों के बारे में लोग बुरा सोचे और इस तरह से गंदगी से अपनी राजनीति को चमकाएं। लेकिन ये जानते नहीं है कूड़ा जहाँ पे होगा वहां पे जो दुर्गंध आएगी और दुर्गंध में सिर्फ और सिर्फ जो महक है और जो बदबू है वो उनके लालच की है, उनके भ्रष्टाचार की है और उनकी झूठ की है। और सब लोग महसूस कर रहे हैं ये प्रदूषण जो है ना, जो आम आदमी पार्टी खुद है ये सब महसूस कर रहे हैं। अभी आपने बातों ही बातों में इन्होंने हजारों बातें कही। अब ये वही लोग हैं, मनीष सिसोदिया को सीबीआई शराब घोटाले पर इनसे पूछताछ करती है तो क्या कहते हैं, सीबीआई के लोग जो हैं मुझे हटाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं रिजाइन कर दो, हमारे तुम भाजपा में चले जाओ। मतलब कोई बात का सही जवाब नहीं है। ठीक है, एक जवाब इसका संजीव झा जी से ले लेते हैं, उसके बाद से राधिका जी आपके पास आ रही हूँ। संजीव जी अब जवाब देखिए 3 बातें इन्होंने कहा। एक बात इन्होंने ये कहा कि दिल्ली सरकार पैसे नहीं देती है। 2 मैं कहता हूं 2017 में तो आपने प्रॉमिस किया था कि आपको दिल्ली सरकार से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, हम केंद्र सरकार से पैसे ले आएंगे। और अगर जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि अगली बार दिल्ली की जनता को इनको वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी केंद्र सरकार ने नहीं कहा कि पैसे कहां से देंगे। तो फिर आप दिल्ली सरकार पे निर्भर करना पड़ेगा। तो दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि अगर फिर आपने इनको वोट किया, तो फिर ये कहेंगे नहीं दिल्ली सरकार पैसे हम काम नहीं कर रहे हैं। ये काम करने वाले लोग नहीं है। मैं कहता हूं कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बन जाएगी, तीनों कूड़े के पहाड़ भी खत्म हो जाएंगे और दिल्ली भी साफ हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी के बस की नहीं है, ये साजिया जी कह रही हैं कि 5 साल हमने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि हमें दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिया। तो हम ये समस्याएं तो आगे भी गिनाते रहेंगे। 2017 में मनोज तिवारी जी फिर किस मुंह से कहते कि हम केंद्र सरकार का पैसा लाएंगे। और जब पैसे की बात होती है तो हम भी कह रहे हैं ना आप पे कि आपको जो दिल्ली सरकार पे जो ड्यू है वो पैसा क्यों नहीं देते भाई। 12,000 करोड़ रुपए आपके डीडीए के पास पैसा पड़ा हुआ वो नहीं दे रहे हैं। अगर ये 488 रुपए प्रति व्यक्ति आप देंगे पैसा तो लगभग 25,000 करोड़ रुपए वो हमारा ड्यू है, क्यों नहीं दे रहे हैं। तो लेकिन इससे दिल्ली की जनता को समाधान नहीं मिलेगा। तो मैं आपके चैनल पर इतना ही कहना चाह रहा हूं कि शाजिया जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, नहीं होने वाला। हम लोग आज तक पे शाउटिंग मैच नहीं करते हैं, एक बार में एक ही व्यक्ति बोलता है। इसलिए अभी संजीव जी बात पूरी करें। शाजिया जी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं गई, तो जैसे उनकी बात पूरी होगी उसके बाद से मैं फौरन आप लोगों से जवाब लूंगी। ठीक है, अब 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए झा जी। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि देखिए हमेशा हमने सैलरी हेड के पैसा हमेशा हम देते रहे। 2021-22 की ही बात करें 2,588 करोड़ हमने दिए हैं और 6,879 करोड़ रुपए हमने लोन के दिए हैं। अभी आपने यूनिफिकेशन ऑफ एमसीडी क्या कह के कहा था कि इसमें फंड का मिसयूज हो रहा है, यूनिफिकेशन हो जाएगा तो ये सारे गड़बड़ियां बंद हो जाएंगी। क्या प्रोविजन किया आपने, कैसे गड़बड़ियां बंद हो जाएंगी, कैसे केंद्र सरकार इसे मदद कर देगा, किसी तरह की कोई आपने डिटेल जानकारी जनता को नहीं दी। तो इससे साफ होता है कि आप घबराए हुए हैं। जनता आपकी सारी करतूतों को समझ गई है, तो बात को आप इधर उधर घुमा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं आपके चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में एमसीडी में दिल्ली को साफ सफाई नहीं कर सकती है। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं ये कह रहा हूं कि तीनों कूड़े का पहाड़ भी खत्म होंगे और दिल्ली भी साफ होगा। नहीं देखिए वही बात हो गई अंजना जी, जब इनसे सवाल पूछा
मधुशाला प्रेम के इनसे, तो उन्होंने पाठशाला की बातें करनी शुरू कर दी। नहीं, बीच में नहीं संजीव जी बीच में मुद्दे पे ले आती हूँ आपको। संजीव भाई, आपकी बहुत आदत है इधर उधर भागने की, बहुत अच्छा सीखा है आपके आकाओं ने, बहुत अच्छा सिखाया आपको, बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपकी हुई है। लेकिन देखिए, हम लोग सब परख सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। अब आप ये बताइए, जब आपका अप्रूव्ड अमाउंट है 750 करोड़ पहले इंस्टॉलमेंट का, बकाया 6000 करोड़ का, जिसके आपने खुद कहा है कि आपकी पार्टी ने कहा है कि आपको देना है, आप उसके बारे में सवाल जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये बताइए, इतनी ढेर सारी बातें हैं और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं वोट नहीं देना चाहिए, भाजपा को नहीं देना चाहिए। मैं कहूंगी आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप तो यही बहाना बनाएंगे, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, एलजी जो है काम नहीं करने देते, मोदी जी काम नहीं करने देते, भाजपा के कार्यकर्ता काम नहीं करने देते, ईडी काम नहीं करने देती, इलेक्शन कमीशन काम नहीं करने देता, ईवीएम मशीन गलत चलती है। तो आपको नहीं वोट देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार तो कहीं जा नहीं रही है भाई साहब। दिल्ली की जनता ने दिल्ली में हमें चुना, हमने कभी नहीं कहा कि सरकार पैसे से स्कूल नहीं बनाएंगे, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है इसलिए हम अस्पताल नहीं बनाएंगे। दिल्ली के डेफिसिट बजट को हमने सरप्लस बजट भी बनाया, दिल्ली में अच्छे स्कूल भी बनाए, दिल्ली में अच्छे अस्पताल भी बनाए, दिल्ली में बिजली फ्री दिया, दिल्ली में पानी भी फ्री दिया, अब बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी कराया। हमने एक बार नहीं कहा केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने काम भी किया और जनता को फायदा भी पहुंचाया। तभी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये जादू हमें आता है कि हम किस तरह से अपने रेवेन्यू को बढ़ा करके और उसको ठीक से क्रियान्वयन कर पाए। एमसीडी में कहा कि आप हमें वोट दीजिए, तो कहा कि हमने कूड़े के पहाड़ भी खत्म कर देंगे और दिल्ली भी साफ हो जाएगा। एक बार हम नहीं कहने जाएंगे केंद्र सरकार हमें पैसे दे दे, ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग ड्यू है और आपको जो पैसे देते हैं आप पैसे खा लेते हैं। आप सब सारा करप्शन का भेंट चढ़ जा रहा है और सभी कर्मचारी और जितने भी दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। ठीक है, जल्दी से एक इस पर रिस्पांस ले लेते हैं राधिका जी से, उसके बाद में शाज़िया जी आप एंड में जवाब दे दीजिएगा। राधिका जी, हमारा जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसने कुछ जानकारी इस पर निकाली है। उनका कहना है कि ये जो डंपिंग साइट है गाजीपुर का, ये 1984 में कमीशन हुआ था। 2002 में ही इसने अपनी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको लांघ लिया था और आज इसका ये हाल हो गया है। 22 साल से ये वहां पर है और सैटेलाइट इमेजरी भी हम निकाल कर दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि क्या इसकी आज हालत है। अब सवाल ये है कि इसको दशक दर दशक इस तरह से इग्नोर किया गया, कूड़े का ये ढेर बनता चला गया, सबने आंखें मूंदी रखी कि तो दिल्ली से बाहर है, गाजीपुर में है, एक तरफ में है, और इस रफ्तार से अगर काम हो रहा है जो अभी चल रहा है तो 197 साल लग जाएंगे राधिका जी इसको खत्म करने में। 97 साल नहीं, हजारों साल भी लग जाए, सॉरी जी, इतने भी साल भी बीत जाएंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई है 1000 दिन में 1% भी ये कम नहीं कर पाए थे। और ये अगस्त की रिपोर्ट है कि 1000 दिन बीत चुके हैं और 1% भी कम नहीं हुआ है। और ये भी सच्चाई है कि एशिया का लार्जेस्ट लैंडफिल है ये। 15 साल से ये लोग एमसीडी में बैठे हुए हैं, बार बार दिल्ली की जनता इनको चुन के ला रही है, पता नहीं क्यों नहीं दिखता। केंद्र में इनकी सरकार है, मोदी जी भी अक्सर क्रॉस करते होंगे, अब तो दिल्ली में ही रहते हैं, कई बार देखा होगा उन्होंने, टीवी के माध्यम से भी देखा होगा, किसी को दिखाई नहीं देता। जब यहाँ पे कूड़ा जलाया जाता है, इतनी प्रदूषण, इतनी गैस उसकी वजह से होती है जो हम लोगों के फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक है। दिल्ली और आसपास हर जगह जाती है, शाज़िया जी के घर भी जाती होगी, अंजना जी आपके यहाँ भी पहुंचेगी और मेरे यहाँ भी और जहां साहब के यहाँ भी, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति पे राजनीति, और यहीं पर तब से मैं देख रही हूँ शो पे बैठ के एक पे इल्जाम लगा रहा है, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है, लेकिन इनमें से एक भी नहीं बता पाया कि किसने यमुना कैसे साफ करी या लैंडफिल कैसे कम हुआ और कितना कम हुआ, कोई भी नहीं बता पाएगा। यहाँ पे जहां साहब आके बातें कर लेंगे, बोल देंगे हमने स्कूल बना दी, हमने कॉलेज, हमने हॉस्पिटल बना दी। कौन सा स्कूल बनाया भाई साहब आपने, कौन सा हॉस्पिटल बनाया है? नेशनल टेलीविजन पर बैठ के आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? छठी मैया के बारे में तो सोचियो, ये कोई समय है, कम से कम इनकी कदर कर लेते और इस समय तो झूठ नहीं बोलते। मतलब यमुना जी के पास आप गए क्या? केजरीवाल साहब को मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी को आखिरकार 8 साल बाद वो कूड़े के ढेर दिखे जो इनके आकाओं की वजह से कम नहीं हो रहे, ए टीम भाजपा की वजह से कम नहीं हो रहे। लेकिन आज जो असली मुद्दा है वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। वरना इनको अगर आज आप 6 महीने आगे कर दीजिए, और ये मैं भाजपा को भी बोलती हूँ 6 महीने आगे चुनाव और कर दीजिए, केजरीवाल साहब आपको दिखाई नहीं देंगे कूड़े के ढेर पे जाते हो।
ये सच्चाई है। और यही बात मैं कह देती हूँ, दिल्ली के ना भारतीय जनता पार्टी जाती, ना आज जैसे मनोज साहब पहुंचे, कोई नहीं पहुंचेगा। लेकिन मैं फिर बोलूंगी, कब तक आप ये ढोंग रचते रहेंगे कि हम गंगा मैया को साफ करेंगे, हम साबरमती रिवर साफ करेंगे, हम यमुना जी को साफ करेंगे, हमने ये स्कूल बना दिया जो आपने नहीं बनाया। कब तक आप ये झूठ बोलेंगे? सच बताइए, बताए दोनों की कितना काम किया। शाजिया जी बताए कितना कूड़े का सैटेलाइट इमेजरी हम दिखा रहे हैं राधिका जी, ये सैटेलाइट इमेजरी जिसकी मैं बात कर रही थी अब ये सामने आ गया है साल दर साल। शुरू से दिखाइए एक बार इसको फुल स्क्रीन। ये जो हम हाल देख रहे हैं एक बार शुरू से इसको देखिए कि कैसे 2000 के बाद से यहां पर कूड़े का अंबार, अब आ गए हम 8वें में आ गए, कैसे बढ़ता जा रहा है। ये सैटेलाइट इमेजरी से कैप्चर किया हुआ है। ये अब आप देखेंगे शुरू से इसको 85 मीटर इसकी हाइट है। अक्टूबर 2000 से देखिए वहां पर समतल था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया और फिर सैटेलाइट इमेजरी के जरिए आप देखिए कि आज इसकी 2022 में क्या हालत है। आसपास के लोगों के लिए मुश्किल, मतलब अगर आप कार से भी उस एरिया से निकल रहे हैं तो मुश्किल है वहां पर सांस लेना। सोचिए जो लोग आसपास रहते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। 85 मीटर इसकी ऊंचाई है एक एक लाइन में। वो दिन कब आएगा शाजिया जी जब मनोज तिवारी जी जाएंगे वहां कूड़े के अंबार पे जहां पर उनका काम है और उसको खत्म करेंगे? वो दिन कब आएगा? देखिए, आप कूड़े के अंबार की बात कर रही हैं। अगर आप जरा सा आपकी फैक्ट चेकिंग टीम अगर पढ़ लेती तो WTE प्लांट के बारे में और इस कचरे को हटाने के लिए क्या पूरा प्लान है, वो पूरी पॉलिसी जो बाकायदा बताई गई है पब्लिक डोमेन में है, उसके बारे में पता होता। लेकिन आप सब लोग जानते होते, मैं पढ़ के आपको सुना सकती हूँ क्योंकि सब चीजें में मौजूद हैं। तो भाजपा का जो है, पर मैं आपको साफ साफ ये बता रही हूँ कि सिर्फ इस वजह से कि गंदी सियासत करनी है और सिर्फ विज्ञापन की सियासत करनी है। ठीक है संजीव जी, विकास की वो दिन कब आएगा जब अरविंद केजरीवाल जी यमुना जी में जाएं और वहां का जायजा लें और वहां झाग खत्म करें, या सबको एक दूसरे की टेरिटरी में जाकर ब्राउनी पॉइंट से स्कोर करने हैं क्योंकि एमसीडी में चुनाव करीब है? मैंने अंजना जी पहले भी कहा और मैं अपनी बात पे कायम हूं कि 2025 से पहले यमुना आपको साफ दिखेगी। एक और बात, लेकिन दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है हम नहीं कर सकती। अब आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो दिल्ली को ये कूड़े का जो पहाड़ है वो भी खत्म करेगा और दिल्ली की सफाई करेगा। इस वादे पर भरोसा करें। 2 लाइन वादे जुमले और कर देख ही क्या रही है। एक कहते में अपना झोला लेकर आया और झोला लेकर चला जाऊंगा, एक मफलर टोपी उतार के, अब तो आगे आजकल तो कृष्ण जी के अवतार बने बैठे हैं। अरे आप लोग जिसका अवतार बनना चाहते हैं बनिए, जो करना चाहते हैं करिए, जिसके भक्त बने, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है दिल्ली की जनता के बारे में सोचिए।